इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो मैं पूछूंगा कि लीनियर वर्ड का क्या मतलब होता है और इक्वेशन और इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, ये पता है? लीनियर का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? वन, करेक्ट। तो एक्स या वाई जो वेरिएबल जिससे कहा जाता है उसकी पावर में अगर वन है तो वो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल इसमें? टू वेरिएबल। तो जैसे 10 में पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब अगर दो इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो इनको कंबाइंडली क्या कहा जाता था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया ये चीज? ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, ये सिंगल लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? सॉल्यूशंस का मतलब समझते हो ना, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो दोनों सिचुएशन में अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? कितने सॉल्यूशन होंगे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? तो इसमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है। यूनिक का मतलब है एक्स की वैल्यू जैसे इस सिचुएशन में 3 निकलेगी और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। अगर ये 1 है तो समझ गए ना ये चीज? तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, एक्स और वाई की वैल्यू का एक सेट। और क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर वो दोनों लाइंस कैसी बने? कोइंसिडेंट बने, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या होता है? नो सॉल्यूशन हो सकता है। नो सॉल्यूशन मतलब वो दोनों लाइन कैसी बन जाए? पैरेलल बन जाए। ये क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था ना। यूनिक सॉल्यूशन जब लाइन एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन कहलाता है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे तो कितने कॉमन पॉइंट? इनफाइनाइट। तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक भी जगह पे कट ना करे तो नो सॉल्यूशन। ये पता है ना सबको? लेकिन अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके बताओ? अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सोचो और बताओ। क्लास में कुछ अर्जेंट है क्या? बाद में बात करता हूं। हाँ, तो बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? सिर्फ एक ही इक्वेशन तो कितने सॉल्यूशन? ये क्लास 9th में तुम लोग पढ़ते थे। बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ। एक्स अगर डालोगे 0 तो वाई क्या आएगा? 7। एक्स अगर डालोगे 1 तो वाई क्या आएगा? 6। एक्स अगर 2 डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन वाली चीज हो गई। लेकिन हम 11th में पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सिंबल ये वाला होता है, या तो ऐसा या तो फिर ऐसा। इसका मतलब होता है ये वाली क्वांटिटी इससे स्मॉलर है। इसका मतलब होता है लेफ्ट वाली क्वांटिटी ग्रेटर है, मतलब जिस तरफ मुंह खुल रहा है वाला नंबर बड़ा है, ये मतलब होता है। ठीक है। कई इनइक्वालिटी के लिए ये वाला सिंबल भी यूज किया जाता है। ठीक है। यहां पर इस सिंबल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इस वाले साइन का मतलब होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब ये इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली वो उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है, सीधा साधा मतलब ये है। और मैंने लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 3। मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, 3 से छोटी या 3 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी? 1 2 3। समझ गए? लेकिन अगर मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी? 2। समझ गए ये दोनों इनइक्वालिटी का मतलब? ओके। अब इसके बाद बात ये आती है कि इनइक्वालिटी के कैसे और कितने सॉल्यूशन होंगे। तो डिपेंड करेगा कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे यहां एक इनइक्वालिटी बनी थी, इसमें कितने सॉल्यूशन मिले हमें?
3 सॉल्यूशन। x की कितनी वैल्यू मिली? 3 वैल्यू। यहां एक और इनइक्वालिटी मिली थी, कितने सॉल्यूशन मिले हमें? 1 सॉल्यूशन मिला। समझ में आ रहा है ये चीज? मान लो अगर मैं इनइक्वालिटी ऐसी बनाता हूं, x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है पता है? नहीं, रियल नंबर। तो पहले मैं नंबर सिस्टम एक बार ब्रीफ करूंगा, ठीक है? तो आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो एक्स अगर एक रियल नंबर है और यही चीज अगर इसमें लिखी जाए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 3, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? एक्स की वैल्यू 1 होगी, होगी ना? 1 एक रियल नंबर है। एक्स की वैल्यू 1.1 भी होगी, एक्स की वैल्यू 1.2 भी होगी, 1.3 भी होगी, बहुत सारी होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस सिचुएशन में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ रहे हो ये चीज? तो डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके लिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए नंबर सिस्टम का कैटेगराइजेशन और रियल नंबर लाइन, ये दो चीजें। फिर उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर सिस्टम समझते हैं। तो हेडिंग डालो नंबर सिस्टम्स। हेडिंग डालो नंबर सिस्टम। ओके, अब इसमें ना देखो, दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कुछ बच्चे पढ़ चुके, नहीं पढ़े तो अभी मैं मानता हूं कोई नहीं जानता इमेजिनरी नंबर के बारे में, सिर्फ रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो क्लास 10th तक तुम लोग जितने भी नंबर पढ़े हो सारे रियल नंबर थे। या ये बोलना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो वो नंबर एक रियल नंबर कहलाता है। क्लियर? और रियल नंबर को के सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ओके, अब रियल नंबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरा नंबर होता है जिसे कहते हैं इरैशनल नंबर। जिसमें रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से, इरैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? याद है क्या किसी? हाँ, नहीं, टी या एस किसी से डिनोट करते हैं, मेरे ख्याल से टी है शायद तक, इसका मुझे डाउट है, तुम लोग सर्च कर लेना। टी या एस में से कोई सा एक है। ठीक है, ओके। रैशनल जो है ना, उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, रैशनल नंबर, है ना? तो जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जैसे कि 1/2 हो गया, या फिर 1/3 हो गया, या फिर 1/5 हो गया, या फिर 2/7 हो गया, तो ये सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल। रैशनल नंबर में कई बार डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे ये कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.2, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर। 1/3 कितना होता है 0.33333 सो ऑन, जिसको अपन क्या लिखते हैं 0.3 बार, ऐसा भी लिखते हैं। क्लियर ये चीज? और वैसे ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग। तो दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इरैशनल नंबर के एग्जांपल। तो पता होंगे क्या, किनको बोलते हैं इरैशनल नंबर? √2, √3, √5, पाई, ये सारे कौन से नंबर है? इरैशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर के बाद इसकी कुछ और कैटेगरी आती है, जैसे कि होल नंबर। नहीं, इंटीजर पहले डिस्कस करते हैं। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं और किससे डिनोट करते हैं, ये दो चीज बताओ। इंटीजर को किन से शो किया जाता है? कैपिटल जेड से। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, जेड, आर, क्यू, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे क्लास 11th में, तो ये सब ध्यान में रखना। तो इसके अंदर आते हैं बहुत सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सारे, ये सारे इंटीजर्स। अगला नंबर आता है होल नंबर का। होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर। अगला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसके अंदर आते हैं काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। समझ गए ना ये चीज? तो ये पूरा नंबर सिस्टम और इसका अरेंजमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके,
अब इसके बाद हर एक नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन का यूज किया जाता है। नंबर लाइन का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? 0। राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। -1 -2 -3 ये लेफ्ट साइड वाले नंबर। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब ये सब चीजें तुम लोगों को लग रही है ऐसे ही फालतू टाइप का ये सब, तो अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे अगर कभी ये दे दिया x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 लेस देन 1, इसको नंबर लाइन में शो करो, ये बोल दिया, तो कैसे शो करोगे बताओ? हाँ, अब इसको शो करने के लिए अभी जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि x क्या है हमें नहीं पता, रियल है, नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है नहीं पता। अगर आपको बोलता है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, तो आप क्या करोगे? सारे रियल नंबर जो -2 से 1 के बीच में आ रहे हैं उसको हाईलाइट कर दोगे। तो -2 यहां पर है और 1 कहां पर है? 1 यहां पर है। समझ गए? ये का नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोल देता, अच्छा एक चीज इसमें मैंने गलत कर दी, वो क्या? इसमें -2 इंक्लूडेड है, मतलब -2x हो सकता है, लेकिन x 1 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहां मैंने गलत कर दिया। हाँ, तो यहां पर इसको बनाते समय हम क्या करेंगे? 1 में जो सर्कल बनाएंगे ना उसको खुला छोड़ देंगे। क्लियर? और उसके बाद ये लाइन बनाएंगे, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में और सारे रियल नंबर। क्लियर? लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि x बिलोंग्स टू z, तो x किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। अब इसको नंबर लाइन में शो करो, तो नंबर लाइन में कैसे शो करोगे? -2 पे एक गोला बन जाएगा, अगला गोला कहां पर बनेगा? -1 पे, अगला गोला कहां पर बनेगा? 0 पे, अगला गोला 1 पे नहीं बनेगा। समझ गए ना ये चीज? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? -2 -1 और 0। अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन में बोलता कि x बिलोंग्स टू n, अब इसको शो करो, तो कैसे शो करते बताओ? बताओ क्या करते? ये दोनों समझ गए ना? अब x बिलोंग्स टू n बोलता है तो क्या लिखते? 1 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि x 1 के बराबर नहीं हो सकता, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो कहीं नहीं लगता, वो ग्राफ में आता ही नहीं, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होता, x की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ गए ना ये चीज? अगर ऐसा लिखा होता है x बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर, तो क्या करते? 0 पे डॉट लगाते। समझ गए ना? तो ये वाला जो चीज आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा, कैसा होगा, कितना होगा, और उस नंबर लाइन भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस सॉल्यूशन को ग्राफ में विजुअलाइज कर पाए। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हटा दो इसको मैं फिर। सॉल्व करो और x के बारे में बोल दिया वो नेचुरल है, वो इंटीजर है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के लिए एक दो रूल बड़े ध्यान से समझना, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। पहला तो ये, जैसे आप लोग इक्वालिटी में करते होंगे, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करते हो? a को उधर भेज देते हो, तो x इज इक्वल टू कितना होता है? b अपॉन a, है ना? तो वैसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ है ax इज ग्रेटर देन b, मान लो ऐसा, तो क्या x a को नीचे भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। कंडीशन है कि a जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो लगभग जितने रूल्स इसमें लगते हैं ना, यहां पर भी वही रूल लगते हैं। कुछ एक चीजें अलग रहती है जो मैं बता रहा हूं, जो इनइक्वालिटी में अलग है और इक्वेशन में होती है। वो चीज क्या है समझना ध्यान से। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ -ax ग्रेटर देन -b, तो ये माइनस माइनस नहीं कटता है। समझ रहे हो? जैसे इक्वेशन में कटता है। तो कैसे सॉल्व करें अगर ऐसा आ जाए? तो उसको ऐसा आ जाए तो दो तरीका सॉल्व करने का। पहला तो ये कि -ax को उठा के उधर भेज दो, -b को उठा के इधर भेज दो, तो ये -b का क्या हो जाएगा? +b, और ये तो तुम क्या करो? माइनस माइनस को काट दो और इनइक्वालिटी को पलट दो। इनइक्वालिटी को पलट दो मतलब ax क्या हो जाएगा? लेस देन b।
समझ गए ना ये चीज? ये दो तरीके से ऐसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही अगर मान लो तुम्हारे पास आ रहा है -2x लेस देन टू को तो भेज सकते हो नीचे में, माइनस को नहीं। एक्स लेस देन कितना हो जाएगा 8/2, मतलब -x लेस देन कितना हो जाएगा ये 4। समझ में आया ये चीज? अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? x को भेज दो इधर पे, 4 को भेज दो इधर पे, तो क्या हो जाएगा ये -4, और इधर पे क्या आ जाएगा x। तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए -4। समझ गए ना ये चीज? तो बस नेगेटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। और अगर अभी समझ में नहीं आया तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व दिस। आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहां लिखा है 24x लेस देन 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 को नीचे भेज देते हैं, तो x लेस देन कितना हो जाएगा 100/24। क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये 2 से कटेगा, 4 से सीधा काटते, 4 से कितने बार में जाएगा 25 टाइम, 4 से 6 टाइम्स में जाएगा, है ना? पॉइंट में लिख देते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा x लेस देन 6 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा 6 4 जा 24 पॉइंट 1 बचेगा और 10 हो जाएगा 6 1 जा 6, फिर 1 1 1 ऐसे ही आएगा 4.111। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? x इज ए नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर मतलब, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी? क्यों नहीं हो सकती? यहां लिखा है x 4.1 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप देखो ये नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन में ये आ गया 0 1 2 3 4 5 ऐसा आ गया। 4.1 कहां पर आएगा नंबर लाइन में? यहां पर आएगा 4.11। समझ गए? x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया? तो आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, और इसको करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखिए। क्या ये समझ गए? सेकेंड पार्ट का आंसर बताना क्या होगा? क्वेश्चन सेम है, x लेस देन इतना होना चाहिए, बस कंडीशन क्या चेंज हो गई? x बिलोंग्स टू z, मतलब x किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। तो अब 4.11 के पहले कितने इंटीजर है? कौन कौन से इंटीजर है बताओ? ये सारे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उसके पहले वाले भी आएगा ना, -1 -2 -3 सब आएंगे ना, ये सारे इंटीजर है। समझ गए? तो x की वैल्यू क्या क्या होगी? बहुत सारी होगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। दैट्स इट। क्या ये समझ में आया कैसे शो करेंगे उसको? हम्म तो ये क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन है -12x ग्रेटर देन 30। तो कौन सा रूल ध्यान में रखना है? माइनस को नहीं शिफ्ट कर सकते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो -x को यहीं पर रखो। ये कितना हो जाएगा 30/12। 12 फिर डिवाइड कर दो इसको, कितना आ रहा है 2.5।
तो यहां पर क्या मिला, -x ग्रेटर देन 2.5। अब माइनस को हटाने के लिए चॉइस मैंने बताया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा -2.5, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स, ये पलट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन अगर आया तो आप ऐसे देख लो सीधे सीधे कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 1 और 5, ये दो नंबर है, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, मतलब ऐसा बनेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 और -5। अब कौन सा नंबर बड़ा है, -1 बड़ा है। समझ गए ना ये चीज। तो जो नंबर बड़ा है नेगेटिव करने पे उतना ही छोटा हो जाता है वो, तो इस वजह से ये हो गया। तो ये आ गया। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, n। तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका। अगर डाउट आ रहा है तो नंबर लाइन में देख लो। नंबर लाइन में ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। तो -2.5 कहां पर आएगा नंबर लाइन में, इन दोनों के बीच में आएगा -2.5। अब आपको इससे छोटा नंबर चाहिए और नेचुरल होना चाहिए, बताओ क्या आएगा, -3 नेचुरल नंबर नहीं है। आपको इससे छोटा नंबर चाहिए ना, मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला नंबर चाहिए, कौन सा होगा बताओ, कोई सा भी नहीं होगा। तो x का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू, ऐसा ब्लैंक आ जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। समझ गए ना। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है x बिलोंग्स टू z। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे बताओ, डॉट 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 लगा देता हूं, क्योंकि -इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, -5, -4 और -3, -2 आएगा क्या, -2 बताओ, नहीं आएगा -2, समझ गए, क्योंकि -3 तक है वो इंटीजर। क्लियर सबको, ये डाउट है तो अभी पूछते चलना। अनुष्का डाउट है, क्लियर, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, इसके बाद आते हैं चलो इस क्वेश्चन में। अब यहां पर चीज थोड़ी सी बदल गई है। फर्स्ट पार्ट तक तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, चलो फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व करके बताओ। 5x -3 <3 तो यहां पर ये -3 को उधर भेज दो, तो वो क्या हो जाएगा, +3। तो 5x <7 +3, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद 5x <10, तो x <, कितना आ गया, 2। यहां तक आया क्या सबका, कुछ डाउट आ रहा था कि माइनस है तो क्या करेंगे उसका, आ गया यहां तक, ओके ठीक है। अब इसमें लिखा है x इज एन इंटीजर, तो बताओ क्या होगा आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। पहले तो डॉट 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 बनाना पड़ेगा, -2 -1 0 1, दैट्स इट, एंड। समझ गए ना, ये चीज हो गया सबका। अब देखो ब्रैकेट्स की अगर बात करें तो तुम लोग तीन तरह के ब्रैकेट्स अभी तक देखे हो। एक तो सबसे पहले ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट्स देखा है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट देखा है स्क्वायर ब्रैकेट, और तीसरा ये वाला ब्रैकेट देखा है। समझ में आई ये चीज। ये तीनों ब्रैकेट का अलग अलग समय पे अलग अलग यूज है, वो समझ लो। जैसे यहां पर देखो मैं कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तीनों ब्रैकेट्स जो है ना सेट्स को शो करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लो ये x एक वेरिएबल है और जिसके एलिमेंट या जिसकी वैल्यू ये सारी है, कॉमा करके मैंने वो नंबर्स को लिख दिया, समझ गए ना। लेकिन
क्या हो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि x जो है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी और उसके बराबर है, समझ रहे हो? तो अगर नंबर लाइन में देखा जाए तो x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में है, 1 से लेके 2 के बीच में है, और इसकी वैल्यू 1 और 2 में से भी कोई सी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे नंबर्स को शो करने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ये चीज? तो इसलिए हम यूज करते हैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, 1,2। तो उसका मतलब समझ में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मतलब 1 और 2 और इनके बीच के सारे नंबर, ये इसके सॉल्यूशन है। समझ में आ गया ये चीज? लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो नंबर लाइन में अगर देखा जाए तो ये नंबर लाइन में कैसे शो होगा, 1 में ओपन है और 2 में क्या है, ये क्लोज है, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन। इसलिए कई बार इसे ओपन इंटरवल भी कहा जाता है और इसे क्लोज्ड इंटरवल भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरवल है ना एक्स और एक्स की दो वैल्यू के बीच का, तो एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको शो करने के लिए हम कैसे शो करेंगे, ये 1 लिखेंगे और ये एक ओपन इंटरवल बनाएंगे मतलब छोटा ब्रैकेट, और 2 लिखेंगे और यहाँ क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे मतलब बड़ा ब्रैकेट। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अब अगर मान लो x की वैल्यू ऐसे लिखिए, x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी कभी भी लिखा है ना तो वहां ये नहीं आएगा, ये मतलब स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी किसी को नहीं पता, तो x कभी इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। तो हमेशा कभी भी इंफिनिटी है ना तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। समझ में आ गया ये चीज? और इसको ऐसे शो करेंगे। लेकिन ये तभी शो किया जाता है ये वाला तरीका जब क्या दिया हो, आपका रियल नंबर। समझ गए ये चीज? तो अभी इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आया सॉल्यूशन इसका, x लेस देन 2 ये आया। तो इसका अपर इंटरवल पता है, लोअर इंटरवल पता है क्या हमको? नहीं पता। तो वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। क्यों माइनस इंफिनिटी होगा? क्योंकि देखो 2 यहां पर आएगा और x 2 से छोटा है, मतलब छोटा मतलब कहां तक छोटा, माइनस इंफिनिटी तक छोटा। तो इसका मतलब इसको जब हम शो करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, जिसमें दोनों ओपन इंटरवल में रहेंगे। समझ में आ गया ये चीज? कोई डाउट किसी को इसमें? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका नोट कर लो, रियल नंबर के लिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। और ये चीजें जरूर नोट डाउन कर लो, ये जो चीजें अभी मैंने यहाँ पर समझाई ना, ये ब्रैकेट्स का यूज करना, ये चैप्टर 1 के अंदर भी आता है। चैप्टर 1 सेट थ्योरी है, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ने को आती है। स्पेशली ये वाले एग्जांपल्स जरूर नोट करना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों एग्जांपल्स होना ही चाहिए ताकि क्लियर रहे। हो गया ये सबका? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सबका हो गया तो मुझे आंसर लिख के बताना। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, -3x लेस देन और इक्वल्स टू 30। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है x बिलोंग्स टू n, सेकेंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू z, थर्ड कंडीशन है x बिलोंग्स टू r, नेचुरल इंटीजर रियल। बताओ क्या क्या आंसर होगा? क्या
समझ गए? इसके सॉल्यूशंस निकालना, अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो क्या किया, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया होगा, -x, और इधर पे क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू 10। फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ गया होगा यहाँ पर, -10। ऐसा किया कि नहीं, बताओ सब ये चीज। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू, वो वैल्यू लेनी है जो -10 से बड़ी है। तो -10 से बड़े नेचुरल नंबर क्या आते हैं, सारे आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, आंसर बताओ। x इज इक्वल टू -10, -9, -8, ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज। -10 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि -10 उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, लास्ट वाला आंसर बताओ क्या आएगा। x इज इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, -10 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। रियल नंबर है लेकिन, तो बताओ कैसे लिखेंगे। माइनस इंफिनिटी क्यों, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, -10 से हो रहा है ना। क्योंकि देखो यहां पर ये नंबर -10 यहां पर आ रहा है, और क्या बोल रहा है, x -10 से ग्रेटर होना चाहिए। इधर तो x -10 से स्मॉलर हो गया, ग्रेटर मतलब कहां पर जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर मतलब x की वैल्यू क्या कहां तक जा रही है, प्लस इंफिनिटी तक। कहां से स्टार्ट हो रही है, -10 से। तो क्या लिखेंगे बताओ, -10 से लेके कहां तक जा रही है ये, इंफिनिटी तक। रियल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, इसमें कॉमा कर देंगे। अब ब्रैकेट यूज करेंगे, तो यहां पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, स्मॉलर ब्रैकेट की स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा आएगा, कौन सा ब्रैकेट आएगा। क्यों भाई, मैंने क्या बताया, जब भी ये वाला सिंबल होता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तब कौन सा ब्रैकेट यूज करना है आप लोगों को, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। समझ में आया। और जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल वाला ब्रैकेट। तो अभी कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ये वाला ब्रैकेट यूज होगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, लेफ्ट में स्क्वायर क्यों यूज हुआ, समझ गए ना। राइट में कौन सा यूज होगा, राइट साइड में हमेशा कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल या स्मॉलर ब्रैकेट। समझ गए ना ये चीज, क्योंकि इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। 3x + 8 ग्रेटर देन 2। सबसे पहले 8 को उधर भेज दिया होगा, तो 3x ग्रेटर देन 2 - 8 मतलब कितना हो गया, 3x ग्रेटर देन -6। यहां तक आया। x की वैल्यू चाहिए, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -6/3। क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2। यहां तक आया सबका, चेक करो। अब क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर।
तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, फिर क्या आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है x इज ए रियल नंबर, तो बताओ कैसे लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट, यहां पर क्या आ जाएगा -2 कॉमा, इधर पे क्या आ जाएगा इंफिनिटी, ये आएगा। किसका किसका सही है बताओ, और किसको डाउट है इसमें, नहीं आया समझ में। सौभाग्य, अच्छा, और सार्थक बना, आयुष बन गया, डाउट है क्या, डाउट आ रहा है क्या इसमें, क्लियर है, हटा दूं फिर इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रखर बन रहा है क्या। हाँ, इस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 4x + 3 है, यहाँ 5x + 7 है, तो बेटर है कि आप x वाली टर्म को एक तरफ भेजो, लेकिन 5x को उधर ना भेज के प्रेफर करो कि 4x को इधर भेजो, तो आपको नेगेटिव x वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, 4x + 3 < 5x + 7 था, तो मैंने 4x को इधर भेजा, 7 को इधर भेजा, 3 - 7 < 5x - 4x, तो ये हो जाएगा -4 और इधर पे आ जाएगा x। क्लियर। और अब जितने भी क्वेश्चन है उस उन क्वेश्चंस में क्या करना है, किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर रियल x। रियल x मतलब सारे क्वेश्चन में x जो है वो रियल नंबर होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा ये, -4 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। -4 इंक्लूड होगा क्या, नहीं, नहीं होगा, तो क्या आएगा ओपन इंटरवल। इंफिनिटी कभी नहीं आता है तो वो भी क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल। समझ गए ना ये चीज, हटा दो इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां तक आया। हम्म, क्या लिखेंगे बताओ। ओके, मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा हूं, बताओ। A B C D E F। हम्म, ऑप्शन ए बोल रहा है उमांश, ठीक है, और सब एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है, और इसमें तुम लोग गलती कर सकते हो, तो समझो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, एक नंबर लाइन बना लो, हमेशा प्रैक्टिस कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर उसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिख दो, तो यहाँ पर नंबर क्या है, -3। क्लियर। अब ये देखो कि -3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी कौन सी है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी कौन सी, स्ट्रिक्ट, तो -3 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन रहेगा। ओपन रहेगा मतलब गोले को ओपन कर दो। क्लियर। फिर ये देखो कि जो तुम्हारा वेरिएबल है एक्स, वो -3 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो -3 से छोटा कहां पर बनता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब यहां से लेके यहां वाला रीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब लेफ्ट में कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक जाएगा। समझ गए। अब जब भी हम इसको लिखते हैं तो नेगेटिव से कहां पर लिखते हैं, मतलब लेफ्ट से कहां पर लिखते हैं, राइट की तरफ। तो क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से कहां तक जाएगा ये, -3 तक। समझ गए, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया।
ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सॉल्व करके दिखाओ इसको। डाउट आता है तो नंबर लाइन खुद ही बनाना, उसमें चेक करके देख लिया करना। यहां तक तो सबका आ गया होगा। क्या है आंसर बताओ। ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा -3, यस क्लोज इंटरवल। ठीक है, हटा दूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है आंसर। सातक डाउट जा रहा है। प्रखर क्या है आंसर बता। यहां तक आया क्या बताओ। इसके बाद प्रॉब्लम जा रहा है क्या, सच सच बताओ। जा रहा है प्रॉब्लम। तो क्या करो, मैं तुम लोग को तरीका बताया ना, मेरे साथ सॉल्व करो। नंबर लाइन बनाओ। बना लिया। नंबर कौन सा लिखा है यहाँ पर, 4। तो लिखो बीच में कहीं पर 4, लिख दिए। अब 4 इसमें इंक्लूडेड है क्या, देखो है। तो गोला बना के उसको ऐसा करके फिल कर दो। समझ गए। अब या तो लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है। कहाँ जाना है तो उसके लिए ये देखो एक्स को। एक्स 4 से बड़ा है कि छोटा है। छोटा, तो छोटा है तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट में कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी। हो गया डिसाइड। माइनस इंफिनिटी से कहां पर आ रहे हैं अपन, 4। माइनस इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं होता, 4 होगा क्या, होगा। तो ये हो गया खत्म। अभी क्लियर हुआ। ठीक है, रफ में बना लो ना नंबर लाइन, क्या दिक्कत है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक आया। हम्म बताओ। माइनस इंफिनिटी कॉमा 6, दोनों तरफ ओपन इंटरवल, स्मॉलर ब्रैकेट। क्लियर।
ये सबका सही बना ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो। जैसे जिधर है उधर पे ही अगर एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये बन जाएगा x+2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहा है बताओ फाइनल आंसर। इन्फिनिटी कॉमा -6 और ये भी क्या रहेगा ओपन। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना। जिनका प्रीवियस हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट करना है, ठीक है? मैं सॉल्यूशन एक बार में चेक करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करना, ये ऐसा कुछ आया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में ये आया। फिर फाइनल आंसर क्या लिखा? कॉमा -2 क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी +2 है ना? हाँ +2
क्लोज्ड इंटरवल। क्या ये चेक कर लो सबका सही आया? हो गया। प्रखर करेक्ट आया? चेक कर उसको। पीछे आयुष क्लियर है, करेक्ट है? हम्म हम्म हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये बना क्या? ओके, सबसे पहले ये हो गया 3x प्लस 20/5, ब्रैकेट के बाहर है 1/2। इसका मतलब हो गया x माइनस 6/3। क्लियर? 3x प्लस 20/10, x माइनस 6/3। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा और ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 20, 9x प्लस 60, 10x माइनस 60। 9x को इधर, माइनस 60 को इधर, तो इधर पे हो जाएगा 60 प्लस 60, 10x माइनस 9x। ये आएगा 120 और इधर पे आ जाएगा x। चेक करो ये आया क्या? तो क्या लिखा बताओ? माइनस इंफिनिटी कॉमा 120 और इधर पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। आ गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हम्म हो गया। हाँ बना गया। इसके पहला वाला क्वेश्चन बन गया। चेक करो एक बार आंसर। ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 10, 6x माइनस 12। ओके, फिर उसके बाद 4x वाली टर्म को इधर भेज दो और माइनस 12 को इधर, तो 6 माइनस 10 प्लस 12 लेस देन 6x माइनस 4x। तो ये इन सब का एडिशन कितना बन जाएगा? 8 लेस देन इधर पे क्या आ गया? 2x। तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 8। यही हुआ? नहीं, 8/2 4। x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 4। तो क्या लिखा आंसर बताओ? 4 कॉमा इंफिनिटी। 4 इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए? नंबर लाइन में चेक कर लो। 4 यहाँ पर, x जो है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है मतलब राइट साइड, तो 4 से इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कितने बच्चों का सही है ये वाला? गलत आया? और पीछे आयुष गलत आया क्या? क्या गलती हुई बताओ? माइनस इंफिनिटी इधर ले लिया था और 4 इधर। हमेशा ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर रखना है और राइट साइड पे बड़ा नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना। -37 - 5 हो जाएगा 32 - 3x x + 24। ये आया क्या? क्या लिखा आंसर में? -∞, 14 और ये आएगा क्लोज ब्रैकेट। अच्छा मैं गलत किया क्या? हाँ ये नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव, इसके कारण ये पूरा चेंज हो जाएगा ना कैलकुलेशन। ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4x, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x। हम्म अब क्या रहा आंसर? हम्म ठीक है, चेक कर लो, क्लियर है सबका? तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करना। अगली क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का ना। फिर वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी फॉर्म करना फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये पीडीएफ पूरा सेव कर ले रहा हूँ, गूगल ड्राइव की लिंक तो तुम लोगों को मिल जाएगी वहां से, तो उससे सॉल्व कर लो या तो एनसीईआरटी की बुक रेफर कर लो, वहीं का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज एंड करते हैं यही क्लास।